अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन गढ़वाल भवन पंचकुइया रोड झंडेवाला नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 18 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माला अर्पण कर शुरुआत की गई। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चौधरी द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत पधारे और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। देखा जाए तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत कई सालों से शैक्षणिक संस्थान व गरीब बच्चों के विकास और उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। आए हुए अतिथियों को साफा व पगड़ी पहनाकर व फूल बुक्के देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट पंचकुइया रोड गढ़वाल भवन नई दिल्ली से एनपीटी न्यूज इंडिया की। लड़की हैं तो उनसे गुजारिश है वो आए और अपना वक्तव्य रखें। आज की सभा में उपस्थित सभी अतिथिगणों व दूर दराज से आए मेरे समाज के सभी बुद्धिजीवी व समाज सेवी साथियों को मेरा सर झुकाकर सादर जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं कुमारी नेहा बागड़ी, दिल्ली प्रदेश महिला विंग अध्यक्षा। मैं राष्ट्रीय अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वाल्मीकि धन्यवाद ही नहीं बल्कि सच कहूँ तो अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस महत्वपूर्ण पद पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। आज मैं स्वयं को भाग्यशाली ही नहीं भी बल्कि सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और मैं विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी बदौलत हम महिलाओं को समानता का अधिकार मिला, जिसके बलबूते पर मैं आज इस पद पर आसीन हो सकी। और मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज व राष्ट्रीय कार्यकारिणी को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं सदैव पूरी कार्यकारिणी के साथ मिलकर समाज हित व देश हित में ऐसे कार्य करना चाहूंगी कि हम लोगों तक न जाएं उन्हें संगठन से जोड़ने के लिए, बल्कि लोग खुद आए हमें हमारे संगठन से जुड़ने के लिए। साथियों, आज अनेकों समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान हैं, जो बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही हैं। आए दिन हमारे बहुजन समाज की बेटियों के साथ बलात्कार, उनका शोषण जैसी घटनाएं प्रतिदिन घट रही हैं। आखिर क्यों हमारे दलित समाज की बेटियों को ही इस शोषण का शिकार बनाया जा रहा है? एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्ची इस दर्दनाक घटना का शिकार हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, रोजगार व जागरूकता की है। वाल्मीकि कौम जो मार्शल कौम कही जाती है, जिसका खून बहुत जल्दी खोल जाता है, जो अत्यंत बलशाली है, पराक्रमी है, शक्तिशाली है, इतना सब होने के बावजूद भी उसमें शिक्षा और एकता की सबसे बड़ी कमी है। हमारे समाज के लड़के शिक्षा ग्रहण करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते, जबकि लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, अपने परिवार और समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। परंतु लड़के आज भी अधिक संख्या में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं लेते। इसका खामियाजा हम सबको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। जब आप अपनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की के लिए एक उचित वर उसके समान ही ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वह आपको नहीं मिलता, क्योंकि मेरे समाज की पीढ़ी ने तलवार उठाना तो सीख लिया लेकिन कलम उठाना अभी नहीं सीखा। ये जागरूकता की कमी है। शिक्षित बनिए, तभी समाज का उद्धार होगा,
क्योंकि 100 तलवारों को केवल एक कलम की ताकत ही हरा सकती है। इसीलिए इस ताकत को भी ग्रहण कीजिए। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, प्रत्येक समस्याओं का एक कारण होता है, तो हमें उस समस्या का कारण ढूंढना है और उसके बाद उसका निवारण भी हमें ही ढूंढना है। आज दलित समाज में इतने बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, लॉयर्स, जजेस हैं, फिर भी हम इन समस्याओं के कारण और निवारण तक नहीं पहुंच पा रहे। साथियों, हम और आप मिलकर ही इन समस्याओं का कारण और निवारण तक पहुंच सकते हैं और कोई और नहीं आएगा हमें इस गट से निकालने के, हमें इसका समाधान खुद ही निकालना होगा। और अंत में मैं अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक कविता के माध्यम से करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। गांव से दूर एक बस्ती थी, कब अपनी कोई हस्ती थी, ना खुशियां थी ना सपने थे, दुश्मन भी सारे अपने थे, हम जीते जी भी मरे हुए बस मुर्दों से संबंधित थे, ना रोने का अधिकार हमें, सुख सारे ही प्रतिबंधित थे। दुख भरी कहानी कहती हूँ मैं, पीढ़ पुरानी कहती हूँ, अब सुनो सुनो सब सुनो सुनो, ये छुआछूत ये जात पात हमने पाए हैं जन्मजात, जो मालिक आका बन बैठे वो स्वर्ण सोच से मंडित थे, और हमारी परछाई से हर काज तुम्हारे खंडित थे। हम याचक थे तुम दाता थे, हम महामूर्ख तुम ज्ञाता थे, तुम मानस के राजहंस हम पशुओं से भी कमतर थे, तुम मनुष्य श्रेष्ठ हम नीच मलिन, तुम अवतारी हम धरा भोज, तुम राजभोग हम मृत्यु भोज, तुम चंदा पूर्णमासी के हम ग्रहण झेलते सदियों से। ऐसी सोच बनाकर तुमने बरसों तक अत्याचार किया। दुख भरी कहानी कहती हूँ मैं, पीर पुरानी कहती हूँ, अब सुनो सुनो सब सुनो सुनो, दुनिया पहुंची है चांद तलक, तुम धरती नहीं बचा पाए, इन आंखों से जात पात के चश्मे नहीं हटा पाए, तुम सिर्फ गुलामी के पोषक संवेदनशील बने हो शासक, झूठे मक्कार वियोगी हो, तुम शोषण में सहयोगी हो। किसी दलित का बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन आया है, क्यों सूट बूट में देखकर गुस्से से दिल भर आया है। दुख भरी कहानी कहती हूँ मैं, पीर पुरानी कहती हूँ, अब सुनो सुनो सब सुनो सुनो, हम अनपढ़ हैं अज्ञानी हैं, हम तो कबीर की वाणी है, ठान लिया फिर लक्ष्य न भूले, हम ज्योति पुंज ज्योति वा भूले, जिनको पग पग पर मिले हैं घाव, हम ज्ञान पिपासु भीम राव। दुख भरी कहानी कहती हूँ मैं, पीर पुरानी कहती हूँ मैं, पीर पुरानी कहती हूँ। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान।